मैं 14-15 साल का रहा हूँगा जब पहली बार एक ऐसी आवाज़ ने मुझे परेशान किया जिसने शायद मुझे पहले कभी नहीं किया था। इनर टॉक तो होती रहती थी, लेकिन इस आवाज़ का रुख कुछ अलग प्रकार का था। इस आवाज़ ने मुझे परेशान करना स्टार्ट किया, मेरे दुश्मन के रूप में मेरे शरीर के अंदर विस्थापित हुआ। मेरे ही शरीर का पोषण ले रहा है, मेरे ही शरीर का सब कुछ खा रहा है, लेकिन मेरे ही खिलाफ खड़ा है। मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूं तो उससे पहले 4 गलत जो उसके आउटकम्स हो सकते हैं मेरे सामने रख देता है। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, इंसानी शरीर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो 14-15 साल की उम्र में इस चीज को जरूर फेस कर चुका है कि एक आवाज जो उसको परेशान करना शुरू करती है और शायद लाइफ टाइम उसे परेशान करती रहती है। बहुत सारे लोग इस चीज को इनर नॉइस या वॉइस के नाम से जानते हैं, या इसे मन भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास मन नहीं होता है। वक्त के साथ जैसे हम अनुभव लेते जाते हैं अपने जीवन में, मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। आपके आसपास की लोगों की जो आवाज होती है वो आपका मन होता है। ऑब्जर्व करके उसको सीख लेता है। जैसे आपके आसपास के लोग बर्ताव करते हैं आपके साथ, बुरा या अच्छा, वैसे ही आपका मन व्यवहार आपके साथ करने लग जाता है। अब ये 14-15 साल की उम्र में ही ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ऊर्जा या आवाज हमें ज्यादा परेशान करने लग जाती है और शायद जीवन भर हमारे साथ रहती है। अगर आप किसी बच्चे को नोटिस करिए तो उसकी वॉक का जो फॉर्म है वो काफी यूनिक होता है। वो वॉक भी करता है तो एक हैप्पी स्टेट में, जंपिंग टाइप, और पैर जो हैं वो काफी ज्यादा यूज होते रहते हैं। यानी ऊर्जा का जो रूपांतरण शरीर में होना चाहिए, जो भोजन वो कर रहा है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से विघटित हो रहा है उसके शरीर के अंदर। अब 14-15 साल की उम्र में क्या होता है, बच्चा 9th-10th में आ जाता है। घर वाले अब कॉलेज और स्कूल के साथ उसको लगवा देते हैं ट्यूशन। अब उसके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि वो जाकर बाहर खेल पाए। संडे संडे हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो संडे संडे मंथली हो जाता है, फिर ईयरली हो जाता है, फिर फेस्टिवल्स पे जब होली दिवाली पर घर वापस जाते हैं तब हम खेलते हैं। तो इस ऊर्जा को शांत करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हम जब आते हैं तो भगवान हमें एनर्जीज अलॉट करते हैं। ऊपर वाला जो भी व्यक्ति है, वो आप व्यक्ति तो नहीं है, एक ऊर्जा को हम मान सकते हैं जो हमारा परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, जिसकी वजह से हम सब जीवित हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। वो एक ही है, वहां भी और यहां भी, हम सिर्फ माध्यम हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा परम पिता परमेश्वर हमें ऊर्जाएं अलॉट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हर चीज, हमारे विचार, ये मोबाइल फोन, आपका सपना जो आप बनना चाहते हैं, सब कुछ एक एनर्जी का फॉर्म है। और आप जानते हैं कि एनर्जी को ना किल किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सो हम सब कुछ एनर्जीज लेकर इस दुनिया में आते हैं। वी ऑल आर अलॉटेड डिफरेंट एनर्जीज फॉर डिफरेंट थिंग्स। हमारे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए भगवान हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी देते हैं। अब इस दुनिया में हमें फिजिकल भी वर्कआउट करना चाहिए, फिजिकल भी मूवमेंट करना चाहिए, वो भी हमें भगवान ने दिया है, वो भी एनर्जी हमें भगवान ने दी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है उस स्ट्रांग मन में और विचलन के रूप में आपको परेशान करती है। एक 14-15 साल का जो बच्चा होता है, उसके जीवन में 14-15 साल होने से पहले जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें उसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसका मन इतना प्रबल नहीं हो पाता है कि उसको परेशान करे। लेकिन वक्त के साथ हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा का जो व्यय है वो बहुत कम कर देते हैं। इसकी वजह से वही ऊर्जा हमारे मन के अंदर जाती है और स्ट्रांग मन बनाती है और हमें बहुत परेशान करती है। तो इससे आजादी क्या है? अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, पर्सन 1, इसको टोटल एनर्जी मिली हुई है कितनी, 100। इसमें से इसकी फिजिकल एनर्जी जो है वो है 20। जब तक ये 20 जो पॉइंट मिले हुए हैं फिजिकल एनर्जी के लिए, इसको ये खत्म नहीं करेगा, तब तक ये अपनी मेंटल एनर्जी को फुल पोटेंशियल से यूज नहीं कर सकता है। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसको भगवान ने फिजिकल एनर्जी 0 दे रखी है। इसकी मेंटल एनर्जी हमेशा ये यूज कर सकता है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी व्यय करने के लिए इसके पास है ही नहीं। फिजिकल एनर्जी सबसे पहले भगवान हमको देते हैं इस दुनिया में व्यय करने के लिए। सो फिजिकल वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू कंट्रोल ओवर योर मन। वॉक एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स एवरी डे। 10 किलोमीटर आपको हर दिन वॉक करनी है दोस्त। अगर आपने ये करना स्टार्ट किया ना, आप देखोगे आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लग गया है और मन का जो विचलन है वो खत्म होने लग गया है। आपके मन की मृत्यु हो जाएगी। बस ऊर्जा का व्यय कर दो। अब यही फिजिकल एनर्जी जब आप यूज नहीं करते हैं, आगे चल के ये बीमारी के रूप में आपके शरीर में जगह बनाती है। यही कैंसर बनता है, डायबिटीज बनता है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों का संगठन आप अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं।